दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक रोकने के लिए उनका कोई नया और ताजा मास्टर स्ट्रोक है? अखिलेश यादव खामोश है, कांग्रेस सांस रोके बैठी है, लेकिन ओवैसी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने पूरे अपोजिशन के होश फाख्ता कर दिए हैं। ओवैसी ने कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल फूंकते हुए खुले मन से कहा था कि हाथ मिला लो वरना चुनाव के बाद रोना मत। आखिर असदुद्दीन ओवैसी का असली प्लान दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए है क्या? क्या वो सच में अलायंस चाहते हैं या अपोजिशन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के राजनीति के उस बड़े चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे जिसे समझे बिना आप आने वाले चुनाव के रुझानों, उनसे जुड़े हुए नतीजों का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा बेहद तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। बहराइच से लेकर मुरादाबाद, बिजनौर से लेकर सहारनपुर तक ओवैसी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और हर रैली में हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले भी उमड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवैसी के निशाने पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ओवैसी के असल निशाने पर अखिलेश यादव और कांग्रेस है। ओवैसी का सीधा इल्जाम है कि दशकों से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो तथाकथित सेकुलर पार्टियां पीछे हट जाती हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला इमरान मसूद के गढ़ सहारनपुर में। ओवैसी ने यहाँ पर भी अपोजिशन को खुलकर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। ओवैसी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिहार का कड़वा सच भी याद यहाँ पर दिलाते नजर आते हैं। बिहार चुनाव में एमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस से महज 6 सीटें मांगी थी, लेकिन दोस्तों सेकुलर पार्टियों ने उन्हें फिरका परस्त कहकर किनारे कर दिया था और अपने साथ लिया ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ? ओवैसी के विधायकों को तो तोड़ लिया गया, लेकिन बाद में वही पार्टियां हार का ठीकरा ओवैसी पर फोड़ने लगी। जैसा कहा जाता है कि ओवैसी वोट काटते हैं, इसीलिए सहारनपुर के मंच से असदुद्दीन ओवैसी का लहजा जरा सा सख्त नजर आया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये हाथ जो आज दोस्ती की तरह बढ़ रहा है, इसे हमारी कमजोरी मत समझिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आगे बढ़ाया गया ये हाथ ठुकराया गया तो कल यही हाथ तुम्हारे सियासी गिरेबान तक पहुंच जाएगा। और ओवैसी ने अपनी बात को दोहराया कि उस दिन रोना मत कि ओवैसी की वजह से हार गए। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए सीधी सीधी वार्निंग थी। अब सवाल उठता ये है कि ओवैसी के इस प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या रुख है? सपा और कांग्रेस के नेता इसे ओवैसी का राजनीतिक पैंतरा बताकर फिलहाल के तौर पर तो खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि ओवैसी के साथ आने से पोलराइजेशन तेज हो जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जमीनी गणित भी कुछ और ही कहता है। उत्तर प्रदेश की लगभग 80 से 90 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करता आ रहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देते हैं और सिर्फ 5 से 10 हजार वोट भी काट देते हैं तो सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को हो जाएगा। साल 2022 के चुनाव में भी कई सीटों पर यही गणित देखने को मिला था, जहां पर विपक्ष को यानी समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को सीधा नुकसान हुआ था। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन तो होता नहीं है, यहाँ हर फैसला सत्ता की कुर्सी देखकर लिया जाता है। अगर अपोजिशन ओवैसी को साथ नहीं लेता है तो ओवैसी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपनी जमीन मजबूत करेंगे आने वाले वक्त के लिए और अपोजिशन के पारंपरिक वोटों में सेंध लगाते रहेंगे। लेकिन अगर किसी मोड़ पर कोई अलायंस बन जाता है, जिसकी उम्मीद फिलहाल तो ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर बन जाता है तो यूपी का पूरा राजनीतिक समीकरण रातों रात बदल सकता है। फिलहाल दोस्तों, ओवैसी ने गेंद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बारे में डाल दी है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस चुनौती का जवाब देते कैसे हैं, ओवैसी को साथ लेकर या फिर उन्हें एक बार फिर से अलग थलग करके। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए? और अगर ये हाथ मिला लिया जाता है तो क्या फिर पोलराइजेशन ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार। तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो पीडीए है। और जितना हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाएंगे, उतना ही हम पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और पीडीए जो पी है वो प्रोटेस्ट भी है।